पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है युग। युग नहीं होगा, क्या होगा? युग्मों। ठीक है, युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए IIVR कहाँ स्थित है? वाराणसी में, ऐसा आपके ऑप्शन में दिया गया है। क्या ये सही है? ध्यान रखेंगे हम। IIVR कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। क्या है ये IIVR? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। कौन सा? वेजिटेबल रिसर्च, V फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। ऑप्शन बी क्या है? IIPR, ये क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, PR, पल्स रिसर्च। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा बहुत जाता है। कहाँ स्थित है पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट? पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। क्या दिया गया है आपके प्रश्न में? बरेली। तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? IVRI। क्या है ये IVRI? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आपको इनका फुल फॉर्म भी बता रही हूँ, आप नोट करते चलिए। क्या है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लीजिए, यदि समझ में ना आए तो। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ स्थित है? इज्जत नगर में। इज्जत नगर कहाँ स्थित है? बरेली में। इज्जत नगर कहाँ स्थित है? बरेली में। लास्ट ऑप्शन है IGFRI। कहाँ स्थित है? झांसी में। ये तब बता पाएंगे जब आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होगा। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन, G फॉर ग्रासलैंड, F फॉर फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। तो ऑप्शन A, C और D तीनों ही सही हैं। गलत क्या है इसमें? ऑप्शन B, जो कि हमने क्या जाना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में है, ना कि बरेली में। याद हो जाएगा, याद कर लेंगे हम लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उनमें ये बहुत पूछे जाते हैं। और इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आपको कई देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में भी, और आज की जो क्लास है इसमें भी आपको कई देखने को मिलेंगे। तो हमें उनसे क्या करना है? घबराना नहीं है ना? हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें आराम से एक एक करके ध्यान पूर्वक उन्हें हम देखेंगे और धीरे धीरे करके वो हमें याद होते जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से, क्या है? सही सुमेलित नहीं है से क्या तात्पर्य है? कोई एक क्या है इसमें से गलत है। ऐसे प्रश्न हम, इस प्रकार के प्रश्न हम पहले से, हमें क्या है? अभ्यास है। आप कर रहे होंगे घटना चक्र के ये जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के RO के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको इससे पहले भी मिले होंगे, है ना? इससे पहले के सब्जेक्ट के जो प्रश्न आपने किए होंगे उसमें भी मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों के क्या हो चुके हैं? अब आदी हो चुके हैं। और जो कोई भी अभी तक आदी नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको अभी तक आदत नहीं पड़ी है, वो स्टेट के जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश की, इसमें उसकी आदत क्या होगी? पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य बांध कर रखिए और प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान और उत्पाद, एक और स्थान है, दूसरी तरफ उस स्थान के उत्पाद दिए गए हैं। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी,
में कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। क्या ये सही है? ऑप्शन ए नहीं, लखीमपुर खीरी का नक्काशीदार काष्ठ शिल्प प्रसिद्ध नहीं है। लखीमपुर खीरी का क्या प्रसिद्ध है? सॉल्व करते चलते हैं ना। दुधवा, आप जानते होंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है लखीमपुर खीरी का। तो नक्काशीदार काष्ठ शिल्प कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए ये प्रसिद्ध है? सहारनपुर। किस जिले में? सहारनपुर। यहाँ पर बड़े स्तर पर ये कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए पूरी तरह से आपको स्पष्ट है कि क्या है? गलत है। ऑप्शन ए गलत है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प सहारनपुर में किया जाता है और लखीमपुर का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़े। खुर्जा। खुर्जा का क्या प्रसिद्ध है? खुर्जा का मृत्तिका शिल्प, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं वो प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ का क्या प्रसिद्ध है? खेल कूद का सामान मेरठ का प्रसिद्ध है। मेरठ में क्या बनते हैं? खेल कूद का सामान बड़े स्तर पर बनता है। और लास्ट है जलेसर, जहां से क्या बनता है? ढलवा घंटियां बनती हैं। घटिया नहीं, घंटियां, कंफ्यूजन नहीं करना है। ढलवा घंटियां जहां पर बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। स्पष्ट है? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि हमें एक गलत ऑप्शन चुनना था, वो था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है। हमें यहाँ भी क्या करना है? एक गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो दिए गए ऑप्शन में गलत हो। एक और हमें जिला का नाम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उस जिले के उत्पाद के बारे में लिखा हुआ है कि इस जिले का कौन सा उत्पाद क्या है? प्रसिद्ध है। तो देखना शुरू करते हैं हम लोग। ऑप्शन है अलीगढ़। अलीगढ़ के क्या प्रसिद्ध है? अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। जब कभी भी ताले की बात हो तो किसका प्रसिद्ध होता है? किस जिले का? अलीगढ़ का। अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप चूड़ियां देखते हैं, ऑप्शन बी क्या है? चूड़ियां। चूड़ियां सभी महिलाओं के द्वारा जो पहनी जाती हैं, आप भली भांति परिचित हैं इन चूड़ियों से आप सभी। तो ये कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऑप्शन सी मुरादाबाद। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद प्रसिद्ध है ढलवा घंटियां के लिए? नहीं, पिछले प्रश्न में आपने जाना ढलवा घंटियां के लिए कौन सा स्थल है? जलेसर, है ना। तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तनों के लिए। किसके लिए? पीतल के बर्तन बड़े पैमाने पर कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद में बनते हैं। और ये ढलवा घंटियां कहाँ बनती हैं? ढलवा घंटियां बनती हैं जलेसर में। ठीक है, जलेसर का प्रसिद्ध है। इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। लास्ट ऑप्शन है डी टांडा विद्युत। ये टांडा विद्युत में क्या है? करघा के उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, टांडा विद्युत में करघा के उत्पाद बनाए जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जबकि ऑप्शन डी में टांडा लिखा हुआ है। टांडा कोई जिला नहीं है। जब टांडा कोई जिला नहीं है, ये क्या है? अंबेडकर नगर जिले का एक कस्बा है। टांडा किस जिले का हिस्सा है? अंबेडकर नगर जिले का एक हिस्सा है। टांडा नाम से बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे टांडा ही आपके प्रश्न में लिख दिया गया है सीधे से। अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? समझ में आया? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? क्या है? सही है।
अभी तक जो आपने प्रश्न किए उसमें क्या फाइंड आउट करना था आपको? उसमें फाइंड आउट करना था कौन सा गलत है। इस प्रश्न में है कौन सा युग्म सही है। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें एग्जाम देते समय, तब इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न आपसे सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। क्योंकि अधिकतर बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो प्रश्न का जो उत्तर है वो तो आपको ज्ञात होता है, लेकिन प्रश्न सही से ना समझ पाने के कारण या हम जल्दबाजी में हड़बड़ी में पढ़ लेने के कारण हमसे क्या होता है, उत्तर गलत हो जाता है। और बाद में जब हम प्रश्न को देखते हैं घर जाकर तो हमें पता चलता है कि इसका उत्तर तो मुझे मालूम था, लेकिन प्रश्न क्या हुआ, हड़बड़ी में हमने पढ़ा या जल्दबाजी में हमने इसे गलत पढ़ लिया, जिसके कारण उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें कभी भी प्रश्न को हड़बड़ी में या जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। ठीक है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा पेयर सही है। ऑप्शन है लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झांसी? नहीं, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, झांसी नहीं प्रसिद्ध है, बनारस। कौन प्रसिद्ध है, कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का बनारस जिला प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलौनों के लिए। ऑप्शन बी खेल का जो सामान है कहाँ बनता है? मेरठ में बनता है। क्या ये सही है? सही है। ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है, खेल का सामान मेरठ में बनता है। ऑप्शन सी पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां कहाँ बनती हैं? बरेली में? नहीं, गलत है। पीतल की मूर्तियां बरेली में नहीं बनती हैं। तो कहाँ बनती हैं? पीतल की मूर्तियां बनती हैं मथुरा में। कहाँ बनती हैं? मथुरा में बनती हैं पीतल की मूर्तियां। पिछले प्रश्न के माध्यम से इसी क्लास में आपने जाना था पीतल के बर्तन। क्या जाना था? यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको याद दिला रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। लेकिन यदि बात की जाए पीतल की मूर्तियों के लिए तो फिर जिला क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। क्या है जिला पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा। स्पष्ट है। लास्ट ऑप्शन है दिया सिलाई उद्योग। दिया सिलाई उद्योग प्रसिद्ध है किस जिले में? शाहजहांपुर? नहीं, बरेली में। कहाँ? दिया सिलाई उद्योग बरेली जिले का प्रसिद्ध उद्योग है। अच्छा, कितने लोगों को दिया सिलाई उद्योग समझ में नहीं आया कि ये कौन सा उद्योग है? मुझे तो समझ में नहीं आया मैम कि दिया सिलाई उद्योग क्या होता है। चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। माचिस, दिया सिलाई को क्या कहते हैं? माचिस कहते हैं। हम माचिस तो जानते हैं ना। बस समझ गई मैं कि आप लोग समझ गए हैं, है ना। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही इस प्रश्न में केवल सही है, से सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब क्या है प्रश्न में? गलत फाइंड आउट करना है। देखें प्रश्न को। खेल का सामान कहाँ बनता है? किस जिले में? मेरठ में। सही है ना। हम पिछले प्रश्न जो कर रहे हैं उसके माध्यम से इतना तो हमें याद ही हो गया है। दिया सिलाई उद्योग कहाँ पर है? पिछले प्रश्न में हमने जाना बरेली, ये भी सही है। पीतल का सामान कहाँ बनता है? पीतल का सामान मुरादाबाद में बनता है। ठीक है, पीतल के बर्तन मुरादाबाद प्रसिद्ध है ना इसके लिए। और लास्ट है लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की जाती है? बनारस में? नहीं, गलत है। लकड़ी की नक्काशी आपने इस क्लास को ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा, लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? सहारनपुर। ठीक है, और बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौनों के लिए। किसके? लकड़ी के खिलौनों के लिए
बनारस प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बनारस में बहुतायत मात्रा में बनाए जाते हैं। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से यहाँ इस प्रश्न में हमें क्या करना है? गलत फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए ऑप्शंस। पीतल का सामान, ऑप्शन ए क्या है? पीतल का सामान कहाँ बनता है? मुरादाबाद में बनता है, याद हो गया। माचिस कहाँ बनती है? बनारस में नहीं, बरेली में बनती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी खेल का सामान, खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में। कहाँ बनता है? मेरठ में बनता है। सही है, ऑप्शन सी सही है। और लास्ट है लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की जाती है? सहारनपुर में की जाती है। तो इस प्रकार से आपने चारों ऑप्शंस को हल कर लिया और आपने जाना कि ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है। क्योंकि माचिस या दिया सलाई उद्योग बड़े पैमाने पर कहाँ है? किस जिले में? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर इस प्रश्न में क्या करना है? गलत फाइंड आउट करना है, गलत ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जब कभी भी प्रश्न में लिखकर आए सही सुमेलित नहीं है तो क्या करना है? हमें आगे गलत लिख लेना है, ताकि याद रहे कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें गलत सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगले प्रश्न ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है काली मिट्टी के बर्तन, निजामाबाद। कहाँ है निजामाबाद? आजमगढ़। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? आजमगढ़ में बनते हैं। काली मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं? ब्लैक पॉटरी। ठीक है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी चीनी मिट्टी के बर्तन, ये कहाँ बनते हैं? खुर्जा में। खुर्जा कहाँ है? खुर्जा है बुलंदशहर में। ठीक है, और चीनी की मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं आप? सेरेमिक पॉटरी, है ना? सेरेमिक पॉटरी। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी पीतल शिल्प कृति, ये कहाँ बनती है? मुरादाबाद में, ये भी सही है। और लास्ट है सीसा शिल्प कृति, सीसा से बनने वाली जो सामान है वो कहाँ बनते हैं? बड़े पैमाने पर? शाहजहांपुर में नहीं, कहाँ बनते हैं? फिरोजाबाद में। कहाँ बनते हैं? फिरोजाबाद में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? पिछले प्रश्न के माध्यम से ही आपने इसे जान लिया है, कोई बात नहीं, हम फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नजीमाबाद, ऑप्शन बी खुर्जा, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी कासगंज। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है निजामाबाद। क्या है? निजामाबाद। कहाँ है निजामाबाद? आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी के लिए। इसे जीआई टैग भी दिया गया है। इसे जीआई टैग भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से दिए गए ऑप्शंस में से क्या करना है? गलत फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए क्या है? गोटे का कार्य कहाँ पर होता है बड़े पैमाने पर? लखनऊ और बनारस में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? पिछले प्रश्न के माध्यम से आपने जाना है, मथुरा में बनती हैं। ऑप्शन बी भी
सही है। ताले, ऑप्शन सी ताले। ताले कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है। और लास्ट है डी, बेंत। बेंत कहाँ बनती है बड़े स्तर पर? जब मैं कह रही हूँ कहाँ बनती है तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहिएगा, भारत में नहीं जाना है आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है? मुरादाबाद? नहीं, मुरादाबाद क्या है? गलत है। बेंत का उत्पादन बड़े स्तर पर कहाँ होता है? बड़े स्तर पर होता है बरेली। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। काष्ठ नक्काशी, यहाँ कास्ट लिखा हुआ है, आप इसे सही कर लीजिएगा। क्या है? कास्ट। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। काष्ठ नक्काशी, आप अब तक जितने भी प्रश्न इस क्लास में हल कर चुके हैं उससे आपको कुछ याद है? काष्ठ नक्काशी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपने किया है? अच्छा, कुछ को याद आ रहा है और कुछ को नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। जिनको याद आ रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद आ रहा है उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। क्या है सही उत्तर? ऑप्शन बी सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सहारनपुर। आपके प्रश्न में दिया हुआ है क्या? गोरखपुर। याद है? दिख रहा है आपको? गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर प्रसिद्ध है, जो हम जानते हैं प्रसिद्धि की कोई बात नहीं है, वो हमारे वीर रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी को यहाँ फांसी दी गई थी। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, और बात करें मेरठ की तो मेरठ से क्या प्रसिद्ध है? इस जिले में खेल का सामान बड़े पैमाने पर यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, और अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बातें हमें उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है, जिससे एग्जाम में प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। कौन सा उद्योग? चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन ए आगरा, कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर और मेरठ। चमड़ा उद्योग के लिए कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर है इसका आगरा और कानपुर, ये दो जिले चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी बरेली। क्या आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित गीत याद है, सुरमा बरेली वाला, जिसके बोल हैं? हाँ, यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो याद रहेगा सुरमा उद्योग कहाँ का है? बरेली का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित करें। गलत पेयर को पहचानना है। ऑप्शन ए कन्नौज, कन्नौज का क्या प्रसिद्ध है? इत्र एवं तेल। इत्र क्या है? परफ्यूम। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर, मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ऑप्शन सी मुरादाबाद में पीतल के बर्तनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसलिए प्रसिद्ध है। और लास्ट है आगरा, आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चाकू एवं कैंची के लिए। किसके लिए? चाकू एवं कैंची के लिए। क्या यह सही है? नहीं, आगरा
चाकू एवं कैंची के लिए नहीं प्रसिद्ध है? अलीगढ़ और मेरठ चाकू और कैंची के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? अलीगढ़ और मेरठ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कथन और कारण के रूप में प्रश्न दिया गया है आपको। कथन ए क्या कह रहा है? कन्नौज इत्र का शहर है, परफ्यूम का शहर है। कथन ए क्या है? बिल्कुल सही है, आपने आज की क्लास के माध्यम से जाना भी है। वहीं कारण आर क्या है? कन्नौज क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। इत्र का उद्योग है। क्या इसलिए कन्नौज इत्र का शहर है? क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अर्थात कारण आर क्या है? गलत है। कारण आर गलत है। स्पष्ट है? कथन ए सही है, कारण आर गलत है। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है ए तथा आर दोनों सही है, और हम क्या देख रहे हैं प्रश्न में? ए सही है और आर क्या है? गलत है। इसी से निर्धारित होता है कि ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं। फिर से वही बात कही जा रही है जो ऑप्शन ए के लिए कही गई थी, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। ये सही है ना? हम प्रश्न देख सकते हैं, ए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी क्या है? ए गलत है किंतु आर सही है। ये नहीं हो सकता क्योंकि कथन ए जो है वो क्या है? सही है और आर गलत है। इसलिए स्पष्ट तौर पर क्या है? ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से गलत ऑप्शन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए नोएडा, क्या होता है वहां पे? बड़े पैमाने पर उत्पादन, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सीतापुर, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन सी गोरखपुर, किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल कूद के सामान वाले उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, क्या प्रसिद्ध है? खेल कूद के सामान बनाने का जो उद्योग है कहाँ पर लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर, मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। और लास्ट है वाराणसी, यहाँ पर कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? रेशम का उद्योग। ठीक है, रेशम उद्योग बनारस के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न में क्या जाना हमने? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। क्या है साक्षरता दर? अभी नई जनगणना नहीं हुई है, होने वाली है, तब तक पुराने आंकड़े ही क्या होते हैं? प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है साक्षरता दर? ऑप्शन ए 70.05%, ऑप्शन बी 68.21%, ऑप्शन सी 67.68%, ऑप्शन डी 65.41%। क्या सही उत्तर है? क्या है साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की? सही उत्तर है 67.68%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये है भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। लेकिन वहीं बात करें पुरुष की साक्षरता, तो वो कितनी है? यूपी के उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 77.28%। और महिला साक्षरता दर कितनी है?
57.18%। ठीक है, तो थोड़ी मोटी मोटी बातें हमें याद होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो भारत के समस्त क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश से हमें जानना चाहिए, अर्थात कि उत्तर प्रदेश से पहले वो कौन से 3 स्टेट हैं। सबसे क्षेत्रफल अनुसार भारत में सबसे बड़ा स्थान किसका है? राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, इसके पश्चात आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप इस क्रम को याद रखेंगे क्योंकि ये क्रम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? अर्थात दिए गए ऑप्शंस में क्या है, एक ऑप्शन गलत है, हमें उसे फाइंड आउट करना है। चलिए, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। कितना? 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या है? उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गलत है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो पहला स्थान किसका है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य का क्या नाम है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। कौन सी? तालीम। नीचे पॉइंट दिए गए हैं, फिर प्रश्न क्या है? नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, पॉइंट देखते हैं हम इस प्रश्न के। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया था। सही है। और पॉइंट 1 क्या है? सही है। पॉइंट 2, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु इसे प्रारंभ किया गया था। नहीं। पॉइंट 2 क्या है? गलत है। पॉइंट 3, चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी गलत है। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु तालीम योजना की शुरुआत की गई थी। पॉइंट 4 सही है। तो क्या जाना हमने? आप प्रश्न देख सकते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 4 क्या है? सही है। इसी को ध्यान में रखकर हम नीचे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 1 तथा 4, पहला ऑप्शन ही क्या है? हमें मिल गया, जो कि सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला पुरुष संख्या का अनुपात था। क्या है? ऑप्शन ए 878 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन बी 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन सी 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन डी 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ध्यान रखना है, जनगणना कौन सी है? जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, महिला पुरुष अनुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर, जैसे कि ये जो पुरुष और महिला, ठीक है, अनुपात क्या होना चाहिए? ये 1000 में प्रति 1000 पुरुष लिखा हुआ ना, तो प्रति 1000 में इसकी गणना होती है। 1000 पुरुष है तो कितनी होनी चाहिए? 1000 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जनगणना 2011 में की गई तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 912
महिलाएं थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 829 जनसंख्या घनत्व है। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? जैसे कि एक सीमा क्षेत्र के भीतर कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर कितने लोग रहते हैं, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितना है? 829। यही सबसे कम है दिए गए ऑप्शंस में। क्यों? देख लेते हैं। बिहार का कितना है जनसंख्या घनत्व? 1106। पश्चिम बंगाल का 1028 और केरल का 860। ठीक है, तो इस तरह से सबसे कम कौन सा हुआ? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रश्न को। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? 18.5%। नहीं, कितना है? 16.5% है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो गया? गलत हो गया। से सभी सही हैं कि प्रति वर्ग, ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है? 829। ठीक है, आपने पिछले प्रश्न के माध्यम से जाना। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 20.23%। ये भी सही है। और लास्ट महिला साक्षरता कितनी? 57.18। ये भी आपने जान लिया है इसी क्लास में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। से सभी क्या है? सही है, क्योंकि ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है दिए गए ऑप्शंस में से? सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की। कितनी है जनसंख्या? 19 करोड़ प्लस। ठीक है, 19 करोड़ से अधिक, तो हम मोटे तौर पर 19 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी गाजियाबाद। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सिलेक्ट करना है। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी गाजियाबाद। गाजियाबाद की साक्षरता सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 78.1%। शेष सभी की इससे कम है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका ध्यान रहे आपको। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही गौतम बुद्ध नगर एक जिला है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर जिसकी साक्षरता कितनी है? 80% है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा साक्षरता गाजियाबाद की है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है? गौतम बुद्ध नगर की है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी क्या है? मुरादाबाद। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
डी मुरादाबाद। मुरादाबाद मिलियन शहर में शामिल नहीं है, जबकि आगरा, प्रयागराज, मेरठ ये सब क्या है, मिलियन शहर में शामिल हैं। कानपुर, लखनऊ, बनारस ये सभी मिलियन शहर में शामिल हैं। यहाँ की जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी, कितनी? ऑप्शन ए 11.45%, ऑप्शन बी 12.45%, ऑप्शन सी 13.45%, ऑप्शन डी 14.45%। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 11.45% वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। क्या आपको याद है, इसी क्लास में आपने जाना है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता है? सही उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता है, कितनी? 80.1%। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित जनपदों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी उन्नाव। क्या है सही उत्तर? साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कितनी है साक्षरता दर? 46.7%। ये साक्षरता दर है जो कि सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। सही उत्तर क्या होगा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? सही उत्तर है इलाहाबाद। और सबसे छोटा जनपद जनसंख्या की दृष्टि से वो है महोबा। वो है महोबा, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी हरदोई। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है उत्तर प्रदेश में? हापुड़। किसका है? हापुड़, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कौन सा शहर सबसे पूर्वी शहर? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बाराबंकी, ऑप्शन डी बस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शन ए बलिया। यहीं पर समानांतर सरकार बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी मेरठ। यहाँ पर 2 बार मेरठ लिखा हुआ है, इसे नहीं देखेंगे आप। ऑप्शन डी शाहजहांपुर। कितने लोगों को लगता है नोएडा अपने आप में एक जिला है? लगता है ना बहुत लोगों को कि नोएडा क्या है, अपने आप में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नहीं, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इस प्रश्न से ही स्पष्ट है कि नोएडा कोई जिला नहीं है। नोएडा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नोएडा, ये है ना नोएडा की स्पेलिंग। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर के जिले में स्थित है नोएडा। इसका फुल फॉर्म है कि नहीं है? है। क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
अथॉरिटी। तो अभी समझ में आया, ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका संक्षिप्त रूप है नोएडा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।